नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है। मैं हूं वरुण श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं गोसाईगंज के जाना बाजार इलाके में। इन 5 सालों में कितना हुआ है विकास, कितनी की है दरकार, जानेंगे यहां की जनता जनार्दन से। चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। पिछली सरकार ने जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए थे और कितने बाकी हैं, यहाँ पे तमाम जनता है, उनसे जानेंगे। क्योंकि अगर बात करें प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर गोसाईगंज की बात करें तो यहाँ से विधायक हैं, भाजपा से ही विधायक हैं खब्बू तिवारी, और इस बार फिलहाल वो इस वक्त जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है। और यहाँ की जनता से बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 बाहुबली नेता एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही एक बार विधानसभा जा चुके हैं। भाई साहब आपका नाम? सचिन सिंह। सचिन जी, जो पिछली सरकारों में दावे किए गए थे विकास को लेकर, उन दावों में से कितने पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं? कुछ भी नहीं पूरे हुए। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। आपके इलाके से बताया जा रहा है कि सड़कें जो हैं करीब 70-75 सड़कें बनवाई गई हैं, पक्की रोडें। वही सड़क बनवाई गई जो समाजवादी पार्टी के समय में बनवाई गई थी, उसी पे रंग चुंग के काम कर दिया गया। कोई नया निर्माण नहीं हुआ। चलिए, कोई नया निर्माण नहीं हुआ। यहाँ और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या सोचती है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि लाख दावे किए जा रहे हैं डबल इंजन की सरकार की ओर से कि प्रदेश में विकास की गंगा बहाई गई है, और कितना विकास हुआ है यहाँ पे वो जानते हैं यहाँ की जनता से। भाई साहब आपका नाम? लाल बहादुर यादव। यादव जी, अगर हम बात करें गोसाईगंज विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे 2 बाहुबली नेता हैं और दोनों ही विधानसभा जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है दोनों के कार्यकाल में कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन ये पार्टी कुछ नहीं की, वो तो बहुत कुछ किए हैं। थोड़ा तेज बोलिए। अभय सिंह बहुत कुछ किए हैं, ये तो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, अभय सिंह ने? हमारे यहाँ जो सड़क टूटी है वही टूटी है। चलिए, अभय सिंह ने काम किया है, और जो मौजूदा विधायक हैं फिलहाल वो फर्जी मार्कशीट के मामले में जेल में बंद है। भाजपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। भाई साहब आपका नाम? दिलीप मिश्रा। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है जातिगत के आधार पर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है? जी वो तो सही है भैया, लेकिन हम लोग भाजपा से परेशान हैं बछवा को वजह से। दादा, आप तिवारी हैं और भाजपा हिंदुत्व पार्टी है, तो ये कैसे हो सकता है? खेती आप देख लिए, चले दिखाएं आपको। हम गन्ना पूरा खा गए हैं, वहाँ जाने की इच्छा नहीं कहती। कसम भगवान बता रहा हूँ, इतना दुख होता देख करके, क्या बताएं आप। चलिए, ये तिवारी जी है, ब्राह्मण है। बहुत ही कष्ट है जानवरों से, और ज़्यादा तो। ये तिवारी हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं ब्राह्मण हैं। जबकि भाजपा लगातार दावा करती है कि जातिगत आधार पर वो प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारती, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है भाजपा से। भाई साहब आपका नाम? कामरेड विनोद सिंह। विनोद जी, आपको क्या लगता है अगर हम खब्बू तिवारी की बात करें या अभय सिंह की, तो दोनों में से कौन सा बेहतर नेता है गोसाईगंज विधानसभा के लिए? जैसे गोसाईगंज के लिए 5 साल का कार्यकाल इस क्षेत्र की जनता ने माननीय विधायक अभय सिंह को भी देखा है और माननीय खब्बू तिवारी जी को भी देखा है। 5 साल के इस कार्यकाल में वर्तमान विधायक रहते हुए जितने निमंत्रण आज तक मतलब गोसाईगंज विधानसभा से गए हों, चाहे जिस बिरादरी को चाहे जिस जात के रहे हों, पूर्व विधायक जी का एक निर्णय रहा है कि मैं हार गया चुनाव, फिर भी हमें नहीं लगता किसी गरीब से गरीब निचले पायदान जमीन पर चलने वाले लोगों का निमंत्रण उन्होंने छोड़ा नहीं है। और आपके हमारे नज़दीक में मैं ब्लॉक का रहने वाला हूँ, कुम्हिया ग्राम बड़ी ग्राम सभा है, और दिलासीगंज में लोग उनको कहते हैं कि इनके पिताजी घट में रखा हुआ थी कि कब कौन सी लाश आएगी। ये एक ऐतिहासिक मामला विधायक जी ने दिया है जो पूर्व रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि एक बार उनको करीब 11,000 के मतों से उनकी हार हुई थी, और 10,000 से 11,000 के बीच में थी उनकी हार। तो ये जनता की भूल थी कि ऐसा प्रत्याशी उनको दोबारा चुनने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन वह गलती को शायद हमें लगता है कि दोबारा नहीं दोहराएगी यहाँ की जनता। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो जनता से गलती हुई 2017 में, ये इनका मानना है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है
और समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में रह चुकी है यहाँ पे, और भी जनता उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचती है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। दादा आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार। अशोक जी, आपको क्या लगता है गोसाईगंज से कौन जीत रहा है? देखिए, ऐसा है कि दावा तो बहुत मजबूती नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सपा जीत रही है। सपा क्यों? क्योंकि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल ऐसे थे ना कि चाहे स्वास्थ्य का मामला रहा हो, चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे खेती का रहा हो। पूछना चाहेंगे, कोरोना काल से देश जूझा, पूरी दुनिया जूझी और मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि कोरोना में सबसे कम मौतें और वैक्सीनेट और मेडिसिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दी गई है हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की अपेक्षा। देखिए, इनका काम जो है झूठ बोलना। हकीकत तो है कि आपने देखा होगा कि इनके पास जो है कहते जैसे पहले ही जो सूचना दे दी गई थी कि बीमारी आने वाली है, इसके बाद इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। जो हॉस्पिटल व्यवस्थाएं थी उसी को जो है कन्वर्ट करके जो है इन्होंने इलाज किया, और लोग जो है जो बीमारी से जूझ रहे थे वो बीमारी मरी। इसलिए जो है कहते खाली झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने जो व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो व्यवस्था कोई नहीं किया है। योगी जी बोलते हैं कि अखिलेश के याद में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हुआ, वहीं अखिलेश यादव बोलते हैं भाजपा के राज में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इन दोनों सरकारों में आपको कितना परिवर्तन लगा और कितना भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, ऐसा है, इनका तो नहीं किया जा सकता कि अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि योगी की सरकार में उसके कई गुना भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है कहते जो है इनके सरकार में, यहाँ हमारा जो देश प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर डीजल महंगा हुआ, यहाँ पर खाद महंगी हुई, कीटनाशक दवाएं महंगी हुई, और यहाँ तक इन्होंने महंगाई को जूझते हुए यहाँ का किसान जो है कि इस तरह अपनी फसल की उपज किया, लेकिन ऊपर से इन्होंने जो आवारा जानवर खासकर जो इन्होंने बछवा छोड़ दिया है। आप तो क्या भाजपा ने छोड़ा है? हम तो मानते हैं भाजपा ने छोड़ा है। तो क्या उनके घर की है गाय? क्या सवाल ये है कि जहाँ आप बोल रहे हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, सवाल है देश की परिस्थितियाँ, परिस्थिति काल क्या होता है। क्या ये चाहते हैं कि हम लोग जो है फिर जो है हल जोतें? और जब हम हल जोतेंगे तो कहते जो है ट्रैक्टर किसके लिए है, मशीनरी किसके लिए है? सवाल इस बात का, देखिए गाय किसकी है? नहीं, सवाल इस बात का है, देखिए गाय जो है किसान पालता है, लेकिन किसान जो है देखिए वो खेती का एक संबंधित धंधा था जानवर पालना। उसको जरूरत पड़ती थी तो जो है उसकी दवाई करनी थी या बच्चे की फीस देना था, तो अपनी गाय और बच्चे को बेच कर जो है कोई पैसा कर लेता था और इसके बाद जो है उसका अपना काम चला लेता था। जानवर कृषि से संबंधित व्यवसाय है। ये परिस्थितियाँ इन्होंने ऐसा अडाप्ट किया है कि हम तो चाहते थे, जैसे काका मेरी अपनी मंशा थी कि या तो आप जो है काका गौशाला का प्रबंध कर दीजिए। हमने देखा गौशाले में इतनी गाय मरी जो है, इतनी देखभाल जो है काका गड़बड़ हुई जो है, कि उससे अच्छा जो गौशाला पैसा देते थे वो किसानों को ही पैसा दे दें कि आप एक गाय पालते हो, जो बेज होता है उसका जो एक गाय का एक जानवर का, उसको किसान दे दें तो उनसे अच्छी जो है देखभाल किसान कर सकता है। सवाल इस बात का है कि हम इसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। आज हमारे देश की ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, खेती महंगी। ये बताइए कि वो ये गाय चलाएगा और भैंस चलाएगा जो है काका, तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? आप 100 साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं, जबकि देश जो है किसी सदी में जा रहा है। तो आज की परिस्थिति काल को देखकर आप उस हिसाब करिए। दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा कि गाय जो है कौन पालता है, सवाल है जब तक आप व्यवस्था नहीं देते हैं, जिस तरह जो है काका सिलेक्टर चल रहे थे इसे चलने दीजिए। सवाल इस जगह पर है भैया। और नहीं तो हम तो कहते हैं कि जो गौशाला में आप जो बेच देते हैं, ये देते हैं, उसको किसान दे दीजिए, उनसे अच्छी व्यवस्था करेगा। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो सरकार की नीति है उस नीति से नाराज हैं। गाय की बात करें, जो यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में दौरा करने के बाद एक सबसे ज़्यादा जो किसान परेशान है वो गाय से, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो जा रही हैं। दादा आपका नाम? अवधेश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आप क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या सोचकर मतदान करेंगे? हम तो सोचेंगे अखिलेश सिंह जीते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए कोई कुछ किया ही नहीं है अभी तक। भाजपा तो लगातार दावा करी गरीबों के लिए हमने सब कुछ किया, खाना दिया फ्री में, 1 महीने में 2 बार, किसान निधि के 2000 रुपये दिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, कॉलोनियाँ दी, सड़कें दी। ना कोई कॉलोनी आई है ना कुछ आया, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। चलिए, इनके क्या कोई भी परियोजनाएं नहीं आई हैं, और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं। दादा आपका नाम? रंगनाथ तिवारी। रंगनाथ तिवारी। तिवारी जी, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर
क्योंकि दोनों ही बाहुबली नेता हैं, दोनों ही विधानसभा जा चुके हैं, एक समाजवादी पार्टी से और एक भाजपा से। तो ऐसे में दोनों के कार्यकाल में कितना परिवर्तन हुआ है आपके गोसाईगंज विधानसभा सीट पर? हम विगत 15 वर्षों से अनुभव करते चले आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने चुनाव हारा, 5 साल विधायक रहे, फिर चुनाव हारे, लेकिन आम जनता की सेवा उसी हिसाब से होती रही। चाहे मृत्यु हो, जन्म हो या कोई भी कार्यक्रम फंक्शन हो, तो पूरा प्रयास करते हैं दरवाजे पर कोई न कोई जाए, यथाशक्ति लोगों की मदद भी करते हैं। यहाँ की कुछ जनता का मानना है कि 500 रुपये किसी के क्रियाक्रम में दे दिया गया या किसी बर्थडे में पहुँच गए तो उससे बढ़िया है विकास होना, और जनता बोल रही है कि खब्बू तिवारी के कार्यकाल में विकास हुआ है अभय सिंह की अपेक्षा। भाई देखिए, इनके एजेंडे में विकास है नहीं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास नहीं किया। अगर विकास किया होता तो ये गड्ढा मुक्त सड़कें, शिक्षा चौपट कर दिया, संविदा पर शिक्षा कर्मी रख नहीं रहे हैं, पेंशन ख़त्म कर दिए हैं, इनके न ITI न पॉलिटेक्निक या डिग्री कॉलेज राजकीय कुछ है नहीं, केवल बेचने का काम इन्होंने किया है मोदी जी ने। तो आपको क्या लगता है गोसाईगंज से दोनों में से भाजपा या समाजवादी पार्टी? देखिए, जो 15 साल तक जनता की सेवा किया है, जनता ने मन बना लिया है, अब की बार परिवर्तन की लहर चल रही है और हमें तो नहीं लगता कोई इसको रोकने का काम करेगा। चलिए, बिल्कुल यहाँ की जनता का मानना है परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं धरातल पे उतने नहीं है। और भी जनता है, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सोचती है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 27 फरवरी को गोसाईगंज में मतदान होना है। और ये बात करें गोसाईगंज विधानसभा सीट की तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनका मानना है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और यूपी के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गोसाईगंज जो है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की जनता से ही पूछेंगे कितने विकास हुए हैं। दादा एक मिनट। हाँ भाई साहब, आपका नाम? रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा। वर्मा जी, आपको क्या लगता है इस बार? सब ठीक है लागत बा। तो कौन बाजी मारेगा? अब का कैसे कहीं बीजेपी मारे। बीजेपी मारी? काहे? अरे बिजली दे 18-20 घंटा, कहीं गुंडी फुंडी नहीं है। अखिलेश जी तो गुंडे के लिए बोल रहे हैं कि योगी जी ने